इंडियन पॉलिटिकल का आज हम लोग क्लास में समझेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है इंडियन पॉलिटिकल, क्या होता है। एक होता है इंडियन पॉलिटिकल, थैमेटिकल, और होता है जैसे ब्लैंक मैप। मैप कितने टाइप के होते हैं? मैप होते हैं 4 टाइप टोटल। वैसे जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमें आसान पड़ता है, ये होते हैं पॉलिटिकल मैप, जो कि हमें आसान पड़ता है कि अगर हम अच्छे ढंग से इसे याद कर देख लेते हैं तो इसे में हमें हर जगह कहाँ पे राज्य है, कहाँ पे राजधानी है, कहाँ से कैसे क्या है, सारे चीज़ इसमें दिखाई देते हैं। अब इसमें आप लोगों को, बहुत लोगों को पता हो गया होगा कि इसमें जितने 28 अगर स्टेट हैं तो इनकी राजधानी क्या है और इनके में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ये सारे आप लोग को पता होगा। तो पॉलिटिकल मैप एक होता है, फिजिकल मैप, तीसरा होता है थेमेटिकल मैप, और चौथा होता है ब्लैंक मैप। यानी ये 4 टाइप के मैप आप लोग को पढ़ना पड़ता है। लेकिन सबसे आसान कौन सा मैप पड़ता है? ये, जिसमें कि सारे चीज़ दिए होते हैं। पॉलिटिकल मैप आप लोग के लिए आसान पड़ेगा, जिसमें हर एक चीज़ हर जगह से बताएगा, हर एक बताएगा। इसका बाउंड्री राजस्थान कितने हैं, यहाँ से लेके इतना तक बाउंड्री राजस्थान की है, हरियाणा की है, पंजाब की है, हिमाचल प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, जो भी उत्तर प्रदेश की है। वैसे जैसे तो मैं थोड़ा सा बना रखी हूँ सिर्फ बाउंड्री आप लोग को बताने के लिए, लेकिन यहाँ तक मैं सारी बाउंड्री नहीं बनाई हूँ, जिसमें आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या क्या है। तो देखो, अगर आपको ये सबसे आसान पड़ता है, अगर इसे आप जान लेते हो तभी आप फिजिकल मैप समझ लोगे। तो उसमें आपको पहाड़ पर्वत हर एक जगह दिखाएगा, लेकिन उसमें नाम लिखा हुआ नहीं दिखाएगा। अब उसमें मान लीजिए सिर्फ उसने ऐसे करके, जैसे कि भारत का बना हुआ है, तो बता देगा कि ये क्या है। तो आपको पहले से ही पता होगा कि ये गुजरात है। पहले से ही आपको, अगर पहले इसमें अगर आप पॉलिटिकल में पढ़ लेते हो तो मैप में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये वाला एरिया गुजरात है, इधर वाला एरिया महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, उसके बाद यहाँ पे तेलंगाना है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। हर एक जगह है आपको ये, जो इसे हम लोग इसे समझ लेंगे। अब देखिए, इसे कहते हैं हम लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ वाले एरिया में, जो साउथ वाला है एरिया, भारत का साउथ वाला जो एरिया है, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, ये सारे नीचे आते हैं। तो हमारे माइंड में तुरंत सेट रहेगा कि हम कैसे इसको हम देखें। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, जो कि आपको आसान पड़ जाएगा। फिर उसके बाद अगर फिजिकल मैप आप देखोगे, अगर उसको पढ़ोगे, तो आपको बहुत आसान टोटल पड़ जाएगा। अब इंडियन मैप में हम लोग क्या क्या पहले जानते हैं। इंडियन मैप अगर हम पढ़ते हैं तो इंडियन मैप में जो पॉलिटिकल है, इंडियन पॉलिटिकल मैप, इसमें हम लोग को जानना क्या है। इसमें हमें ये जानना है कि जो हमारा राज्य है, इस राज्य के बीचों बीच से, एक बार आपको बता चुकी हूँ कि एक है कर्क रेखा, जो कि काटती है 8 राज्यों को। टोटल कितने राज्यों को? 8 राज्यों को। भारत के 8 राज्यों को कर्क रेखा काटती है, यानी उससे गुजरते हुए वो जाती है। तो ये आपको बता चुकी हूँ। ये आपको याद भी होगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे वो काटती है। कौन सा है? अब पूछोगे कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये आपको बताई हूँ कि ये क्या होता है। लेकिन फिर भी एक बार देखिए, जैसे कि ये है कर्क रेखा। अब यहाँ से गुजरात और राजस्थान, 2 राज्य को ये काटती है, यानी राजस्थान के निचले वाले भाग को काटती है, और गुजरात से होते हुए राजस्थान के निचले वाला भाग में, और जो मध्य प्रदेश है, इसके बीचों बीच से इसको काटती है। क्या? इसके बीचों बीच से गुजरती है। तो 3 तो ऐसे आपको पता चला, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ऊपरे वाले भाग को थोड़ा सा काटती है। ऊपरे वाला भाग, जो ऊपर का होता है साइड ना, क्योंकि नीचे आ जाता है, कर्क रेखा के नीचे वाले थोड़ा सा आ जाता है, तो ये बीच ऊपर वाले भाग को कर्क रेखा काटती है। उसके बाद झारखंड को, इसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बंगाल, पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है, सारे पहले एक थे। 1950 में जब इनके वो मतलब लड़ाई हुई थी, तो ये अलग अलग हो गया, तो इसे पश्चिम, इसे पूर्वी कहा गया। तो एक बात बताओ, तो हम लोग इसे पश्चिमी बंगाल, क्योंकि अगर हम मानो, एक बात आप दिमाग में आपके आए कि मैम अगर गलत बता रही हैं, नहीं, देखो
हम बता दिए आपको कि ये पूरब का साइड है, मतलब ईस्ट साइड है, ये पूरब का साइड है। और इधर जितने भी राज्य हैं वो उसे हम पूर्वी एरिया कहते हैं, इसे हम पश्चिमी एरिया कहते हैं, इसे हम साउथ वाला और इसे हम नॉर्थ वाला, जो भी हम इसको कहते हैं तो आप कहोगे ऐसे, लेकिन हम इसलिए इसे पश्चिमी बंगाल कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो बांग्लादेश है इससे विभाजन हुआ था। जब विभाजन हुआ तो हमें भी पता चलना चाहिए कि इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको तुरंत डाउट होगा कि इसको ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूर्व भारत के पूरब साइड में है। सब लोग को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ पता होगा। अब इसके बाद पश्चिम बंगाल यानी इसको काटती है त्रिपुरा और मिजोरम को। ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनको काटती है। सीक्वेंस से आप लोग याद करते जाओगे, जैसे ही आप अपने माइंड में रखोगे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे 8 राज्यों को ये काटती है। तो ये वीडियो आप लोगों को एक बार मैं इसमें बता चुकी हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मुझे बताना है कि अब कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा ही क्यों, क्योंकि मकर रेखा, विषुवत रेखा दो हैं, विषुवत रेखा भी है, कर्क रेखा भी है। तो अब सूर्य की जो किरणें होती है कहाँ लंबवत चमकती है, पार्टिकुलर मतलब लंबवत तो कैसे चमकती है, सारे चीज़ वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, आपको क्या पढ़ना, आपको ग्लोब भी पढ़ना है, आपको एटलस में भी पढ़ना है, ग्लोब में भी, सारे चीज़ आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पे ये क्या है, अर्थ है अपना, जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं ये अर्थ है। और हमारा जो ये भारत है, भारत हमारा इस साइड में मान लीजिए है, क्या है यहाँ पे देखो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये क्या है कि यहाँ पे अपना भारत है, और भारत के गुजरात वाला जो एरिया यहाँ है इसके बीचों बीच से गुजरती हुई यही कर्क रेखा है, जिसे हम लोग कहते हैं कि इसे कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसके बाद इसके नीचे वाले जो लाइन होता है जो कि अर्थ के बीचों बीच काटता है, इसे कहते हैं इक्वेटर। इसके बीचों बीच में एक लाइन है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप समझ लिए कि इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। लेकिन यहीं पे इसके नीचे वाला आ जाता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो ये जो सूरज है, मान लीजिए एक सूरज है हमारा, एक सूरज ये है। अब ये सूरज क्या करता है कि देखो हम यहाँ से यहाँ तक उसको ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे पास वैसे टीवी नहीं है उसका जो कि हम आपको इस ऊपर नीचे करके बता सके, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। ये क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने में आपको हम इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये सूरज है। अब सूरज क्या करता है कि सूरज कर्क रेखा से मकर रेखा, अब मकर रेखा से फिर कर्क रेखा, मकर रेखा से फिर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से फिर ये मकर रेखा, मतलब मकर, विषुवत और कर्क, मतलब यहाँ से करेगा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से आएगा इस तरह के तरीके से। तो इतने दूर में ही सिर्फ सूर्य की गर्मी और ये लंबवत इसकी किरणें पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत अपना है, भारत के जो बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी है, तो सूरज जो है, सूरज की लंबवत किरणें क्या तेलंगाना पे पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पे पड़ेगा, कर्नाटक पे पड़ेगा, तमिलनाडु, केरला, इन सबों पे क्या उसकी लंबवत किरणें पड़ेगी? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये जो सूरज है ना, सूरज यहाँ से उठ के और जाने का इसका काम है कि ये जाता है कर्क रेखा पर, ठीक है, कर्क रेखा पे चला गया। और कर्क रेखा पे अगर गया तो इसको बीचों बीच से जो नीचे वाला हमारा राज्य है, भारत में जो नीचे वाला राज्य है, उसमें लंबवत पड़ती है। लेकिन उसके ऊपर वाला जो भी राज्य है, उसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाले राज्य में ये लंबवत ना पड़ के तिरछे पड़ती है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार हो, झारखंड हो, सब। लेकिन झारखंड के नीचे जो रांची है, रांची आप जानते हो
वहाँ पे उसकी किरणें लंबवत जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रांची है और यहाँ से जाएगी तो सीधे यानी कि टच करते हुए, मतलब उसको सीधे लंबवत ही लगेगी उसको। तो यही पूछेगा अगर आपसे, तो आप बता सकते हो। आपको इसमें आपको जब पढ़ाया जाता है, जब आपको समझाया जाता है यहाँ पे, तो आपको पूरी डिटेल में समझाया जाता है। इसको अपने माइंड में आप रख सकते हो। आपको इसमें क्वेश्चन छांटना होगा। अगर क्वेश्चन छांट के अगर आप कर ले तो अभी निकाल लेते हो कि मैम ने क्या बताया कि जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो कितने राज्यों को काटती है। इसमें आपने 8 बता दिया, 8 का नाम। आप चाहे इधर से करिए, चाहे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, चाहे उस साइड से पूरब से पश्चिम लेके आइए या पश्चिम से फिर पूरब आप लेके, किसी तरीके से आप इसे गिन सकते हो, इसका नाम ले सकते हो, चाहे जैसे भी। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में आता है एनी टाइम आप लोग को, क्योंकि पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन में आएगा आपसे कि क्या महाराष्ट्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी। बताओ पड़ेगी कि नहीं? तो क्या एक बार सूरज महाराष्ट्र के लंबवत पड़ती है या 2-2 बार? भैया 2 बार पड़ती है, क्योंकि एक बार सूरज जब यहाँ से जाता है ना, ये सूरज है, अगर ये सूरज यहाँ से जाएगा, मान लीजिए सूरज ऐसे जा रहा है तो हमारा महाराष्ट्र ये रहा, अब महाराष्ट्र में ये रहा और यहाँ जाने के बाद एक चला गया कर्क रेखा पे। अब कर्क रेखा के बाद जब नीचे उतरेगा तो एक बार जाते समय यहाँ पे झलक दिखा गया, एक बार आते समय यहाँ से झलक दिखा गया, यानी ये 2 बार यहाँ पे झलक दिखा गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ के लोग थोड़े से मान लीजिए, अब काले कहो सांवले कहो, चाहे आप लोग भी हम लोग भी, बिहार में यूपी में बहुत सारे काले सांवले मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा सा सांवले काले होते हैं। सांवले क्या कहूँ, काले ही कह दो। अब भाई देखो, अब जो है सो है, जो बताना है सो बताना है। तो देखो अब यहाँ पे ये 3 ही, लेकिन कहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ेगा? अब क्योंकि मैंने आपके लिए अर्थ भी और यहाँ पे भारत का नक्शा, ये दोनों आपको बता दी हूँ यहाँ पे बना के, कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आए। मान लीजिए कि सूरज का काम है कि सिर्फ कर्क रेखा से और मकर रेखा इतने दूरी में सफ़र करना उसका, तो क्या जो नीचे वाला है अंटार्कटिक है या फिर आर्कटिक जो रेखा है, क्या वहाँ तक इसकी किरणें नहीं पहुँचेगी? पहुँचती है, लेकिन तिरछी पहुँचती है, और ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है कि ठंडा पाया जाता है। यहाँ पे ठंडा ज़्यादा मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पे ठंडा मिलेगा, वहाँ पे ठंडा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसे कहते हैं उष्णकटिबंध। इसके बीच वाले लाइन को हम लोग, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाले को हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं, और इसके नीचे वाले को भी हम उष्णकटिबंध कहते हैं। यानी कि जितने भी यहाँ तक यहाँ सफ़र करने वाला काम करता है सूरज, इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। इसके नीचे नहीं जा पाता है, इसलिए हम इसको शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। इसके इस साइड ऊपर नहीं जा पाता है तो हम इसको शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। यानी आपने क्या इसमें समझा कि यहाँ पे कहेगा कि उष्णकटिबंध। अब उष्णकटिबंध जो है, ये उष्णकटिबंध 2 जगहों पे है। अब मानो कैसे, क्योंकि सूरज अपना सफ़र ऐसे से कर रहा है, तो जहाँ पे ये इक्वेटर है, अब इक्वेटर के ऊपर वाले साइड को भी हम उष्णकटिबंध कहेंगे, इक्वेटर के नीचे वाले साइड को हम उष्णकटिबंध कहेंगे। यानी एक तौर तरीका और समझना इसमें, ये कहता है कि मकर रेखा जो है, मकर रेखा से कर्क रेखा के जो बीच वाला जो एरिया है, इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए हम इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। समझ में आया पूरा? ये है आपको, ये तो आपको जब पढ़ाऊंगी वर्ल्ड मैप, उसमें आपको बताना है, लेकिन फिलहाल में आपको समझ में आ जाए कि हम इसको किस तरीके से पढ़ें, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग के लिए
ये वर्ल्ड का भी एक बना दी हूँ और इसे मैं इंडियन मैप भी बना दी हूँ, जिसमें आप लोग इसे समझ सकते हो। तो इन दोनों के बीच के एरिया को हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं, चाहे इक्वेटर के ऊपर वाला हो या फिर ये नीचे वाला है, विषुवत रेखा के ऊपर वाला या फिर नीचे वाला है। मान लीजिए ये सूरज है और सूरज क्या करता है कि इक्वेटर पे, समझ लीजिए है कहाँ पे है, इक्वेटर पे सूरज है। अब सूरज क्या करता है कि ऊपर साइड अगर जाता है तो आपको पता है कि ठंडी गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ आता है, सूर्य सुबह निकलता है शाम को अस्त हो जाता है, तो ये आपको पता है। तो सूरज ये नहीं कि वो बादल में छिप गया अब है ही नहीं, सूरज अपना काम हमेशा करता रहता है, यानी 24 का 24 घंटा। वो हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है कि जब उसके साइड में जब ऐसे हो जाती है तो अंधेरा, मतलब अंतरिक्ष में क्या है अंधेरा टाइप, उस साइड जाती है तो 12 घंटे का उधर हो जाता है, 12 घंटे सूरज के समय आती है। अब देखो अमेरिका में जैसे है, अब यहाँ पे लंदन हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब में 4-5 घंटे की टाइम हम लोग में, जैसे कि सुबह है यहाँ पे अगर बस जाएगा 8, यहाँ वहाँ का 8 तो यहाँ का 12, इस तरीके से होता रहता है। क्योंकि सूरज नहीं चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज का पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूरज भी चक्कर लगाता है, लेकिन किसका, वो लगाता है गैलेक्सी का। ये जो आपको पढ़ाऊंगी वर्ल्ड जियोग्राफी में, उसमें मैं आपको बताऊंगी, और इंडियन जियोग्राफी में वो अलग आपको पता चलेगा। वर्ल्ड जियोग्राफी में मैं बता भी चुकी हूँ जो कि सूरज किसका चक्कर लगाता है, तो इसका लगाता है, गैलेक्सी का लगाता है। जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं वो जो मंदाकिनी है, ये तो आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग को उसमें पढ़ना है, किसमें, वर्ल्ड जियोग्राफी में। वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ोगे कैसे चक्कर लगाता है, कब लगाता है, कितने देर में लगाता है, ये सारे चीज़। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, इन दोनों के बारे में पता चला होगा। शीतोष्णकटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्णकटिबंध किसे कहते हैं, तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसे हम शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। इसमें भी ठंडी होती है, लेकिन सूर्य की किरणें तिरछे लगती है। यहाँ पे रोशनी हल्का, मतलब यहाँ पे पहुँचता है हल्का, सबसे ज़्यादा तो आर्कटिक पर पहुँचता है, और आर्कटिक से ऊपर आता है ये होते हैं। एक और यहाँ पे लाइन खींच दो तो इसे कहते हैं टुंड्रा एंड टाइगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो आप समझे कि नहीं। यहाँ पे भी शीत कटिबंध होता है, शीतोष्णकटिबंध है। शीतोष्णकटिबंध के नीचे एक होते हैं अंटार्कटिक, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म ठंडी होती है, क्योंकि सूर्य के किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा तक रह जाता है, इसकी तिरछी किरणें यहाँ तक लगती है सिर्फ, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंडी। यानी क्या, नॉर्थ पोल में भी बहुत ज़्यादा ठंडी और साउथ पोल में भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है, जिसे हम नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर कहते हैं। पोल का मतलब क्या होता है कि इसके बीचों बीच से अगर हम एक लाइन खींच देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसके बीचों बीच से देखो टेढ़ा हो गया यहाँ से, लेकिन अगर इसको हम बीचों बीच से इसकी लाइनिंग खींच देते हैं तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। पोल का मतलब होता है इस नॉर्थ पोल में, यानी ध्रुवी, यहाँ पे हाँ यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ बहुत 6 महीने का दिन और रात होता है। जो इंसान अगर वहाँ रहेगा तब उसको 6 महीने दिन और 6 महीने रात का समय भोगना पड़ेगा, समझो। अब इसके बाद आप लोगों को ये तो नहीं पढ़ाना था, आपको सिर्फ बताई हूँ, लेकिन ये आपको पता चला होगा। जैसे राजस्थान है, क्या राजस्थान पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ अगर मकर रेखा, कर्क रेखा तक ही जाता है सूर्य, तो उसकी जब भी किरणें पड़ेगी तो तिरछी। क्या बिहार में लंबवत? नहीं। क्या यहाँ पे पड़ेगी बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्या लंबवत पड़ेगी? अरे भाई नहीं पड़ेगी, उसकी किरणें लंबवत नहीं पड़ेगी। अब जितने भी ये राज्यों को काटती है इसकी यहाँ तक तो आएगा ही, लेकिन लंबवत पड़ेगी, लेकिन जो उसकी किरणें है सिर्फ एक बार ही काटेगी।
एक बार ही उसे मतलब एक बार लंबवत पड़ेगी, दूसरी बार वहाँ पे लंबवत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर वो गया ऐसे मिलने के लिए, मतलब वहाँ पे चला गया कर्क रेखा पे, अब वो नीचे को आता है तो फिर दोबारा वो घूम के जाता नहीं है, मतलब जाएगा कब, लेकिन एक बार का सफ़र वो करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति अब यहाँ से वो चल दिया किसी से बात करने के लिए। मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अब यहाँ से कोई एक व्यक्ति जाता है मिलने के लिए गया, अब इससे मिल लिया, ठीक है। ये क्या है कि बीचों बीच खड़ा है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में इक्वेटर है जो उस ये क्या नाम है इसका, कर्क रेखा के बीचों बीच पे खड़ा हुआ है। तो कोई व्यक्ति अगर इससे मिलने जाएगा तो एक बार इससे मिला, ये वापसी जब लौटना स्टार्ट कर दिया तो क्या फिर लंबवत दोबारा मारेगा? नहीं, वो तो नीचे को लंबवत मारेगा, क्योंकि जाते समय एक बार लंबवत मारा है, लेकिन ये नीचे आते के समय लंबवत नहीं मारेगा। जाते समय एक बार लंबवत मारा, अब नीचे आते समय फिर यहाँ पे लंबवत एक बार घूमेगा नहीं, ये क्योंकि सीधे आके फिर कर्क से इक्वेटर से मकर तक चला जाएगा। तो इस व्यक्ति से एक बार इस व्यक्ति से मिलन हुई, इसकी जब एक बार मिलन हो गई तो ये दोबारा वहाँ पे नहीं गया। लेकिन दोबारा कब जाएगा? जब यहाँ से मिल के आ गया और इक्वेटर को भी पार करते हुए आ गया मकर पे आते हुए जब दोबारा जाएगा तब न मिलेगा इससे। लेकिन बीच में जो जो राज्य आएंगे, जो जो जितने यहाँ पे लोग रहेंगे, उनसे दोबारा वो मिलेगा ही। मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ तक आते हुए अगर सूरज यहाँ तक जा रहा है, ऐसे ऐसे जाते हुए जितने भी लोग हैं एक एक बार सबसे मिलता गया, हाथ मिलाते गया। हाँ तेलंगाना, हाँ आंध्र प्रदेश, अच्छा तमिलनाडु, मतलब सूरज सबसे हाथ मिलाते गया। कहा कि हाँ आइए आपसे हाथ मिलाते हैं। तेलंगाना, ठीक आपसे हाथ मिला ले। केरला, ठीक आपसे हाथ मिला लेते हैं। गोवा, ठीक है आपसे भी मिला लिया। सूरज मिलाते जा रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, जितने भी लोग हैं इनसे तो एक एक बार हाथ मिलाते गया। लेकिन ये मिलाते हुए गया, लेकिन ये जा रहा है किससे मिलने? कर्क से। सूरज जा रहा है कर्क से मिलने, अपना अकड़ के वो कर्क से मिलने जा रहा है कि हम कर्क से आज मिल के आएंगे। वो गया कर्क से मिलने, कर्क से मिला, और जब वापस आएगा तो जितने लोग रास्ते में खड़े थे पहले से ही मुंह बना के कि हाँ हमसे मिल के गए हो, फिर आएंगे तो मिलेंगे, एक बार तो मिल के गए हो और रास्ता वही तुम्हारा है, हम इंतजार करेंगे कि तुम आओगे तो दोबारा हमसे फिर मिलोगे। तो दोबारा फिर मिला, फिर कहा हाँ गया था तो तुम्हारी हालचाल ये थी, अभी क्या है, अभी तक काले हुए कि नहीं, ऐसे पूछेगा सूरज। अभी तक तुम लोगों की जो एक बार फोकस तुम पे दे के हम चले गए, मान लीजिए सब फोकस दे दिए और चले गए थे, दोबारा हम आ रहे हैं तो क्या तुम्हारा वैसे ही है कि फिर एक बार फोकस चाहिए? तो कहते भैया नहीं, तुम्हारी तो फोकस मेरे लिए पाउडर के बराबर है, फिर दोबारा मार दीजिए। अब पाउडर क्या हो, तवे के जैसे हो जाएगा, फिर दोबारा वो फोकस अगर मार देगा तो भैया तब तो तावे के जैसे बन जाओगे, पहले आप थे जो भी। लेकिन जब सूरज मार के चला गया झापड़ या हाथ मिला के चला गया या फिर ऐसे, तो आपको काला बना के चला जाएगा। इसलिए इसे कहा जाता है कि साउथ एरिया में यहाँ तक ये दो बार इन सबों को काटता है सूरज। लंबवत किरणें इनके पर दो बार पड़ती है। तो आपको राज्य के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य नीचे है। तो कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है 9 8 ही है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सब है ना, तो राजस्थान तो हल्का सा पड़ता है, उसमें कहाँ, उसमें तो हल्का सा पड़ता है। लेकिन और जो राज्य हैं इनमें तो पड़ता है लंबवत किरण है इसकी। समझ में आया? तो इन लोगों को तो भैया लंबवत देखेगा ही, इनको तो लंबवत देखेगा। एक बार जाते समय देखेगा, ओह बहुत ठीक थे, एक बार और देख लेते हैं, धूमिल हो जाओगे। फिर दोबारा आएगा, फिर देखेगा, एक बार फिर तुम्हें देख लेते हैं, धूमिल हो जाओगे। तो ये धूमिल करते हुए लोगों को एक दो बार मिलते, तो यही कहते हैं कि लंबवत सूरज इनसे मिलता है। क्या करता है? लंबवत मिलता है, दो बार मिलता है, जाते समय, आते समय, जाते समय, आते समय। इसका काम है कि हम गए, हम देखो हम गए तो भी मिले, आए तो भी मिले, गए
तो भी मिले, आए तो भी मिले, मतलब जितनी बार जाएगा आएगा मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है भैया, जो जम्मू कश्मीर है, जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इनमें तो आएगा ही, इनमें सूर्य की किरणें पहुँचेगी। लेकिन वही कहते हैं ना कि भैया या तो सूरज है, एक मिनट रेड कलर लेते हैं, ये क्या है, ये सूरज है, और सूरज कहता है कि हम तो तुम्हारे पास है ही, लेकिन हमारी जो किरणें हैं ये ना सीधी ना लग के, सीधी तो इनके पे मारने दो, इनसे भेंट करना है, मिलना है, ये डायरेक्ट तिरछा चला जाएगा, तिरछे जाएगा, ऐसे ऐसे तिरछा, जहाँ जहाँ मिलेगा समय जगह वहाँ वहाँ वो चला जाएगा। तो यानी क्या कर रहा है, ये जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वहाँ पे लोगों को ठंडा लगता है, वहाँ के लोग गोरे हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर हो या फिर लद्दाख हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, ये सारे जगहों के लोग थोड़ा सा भैया वो तो गोरे ही होंगे और यहाँ के लोग काले ही होंगे। तो आपको कितना पता चला कि लंबवत सूरज कितने राज्यों पे लंबवत पड़ता है। सूरज मकर जो कर्क रेखा है कितने राज्यों को काटती है, ये पता चला। ये भी पता चला होगा कि कितने बार ये काटती है। क्या रांची को एक बार काटेगी कि 2 बार काटेगी? अरे भैया वो गई मिलने, उससे मिल के आ रही है, तो फिर क्यों? सूरज अगर मिलने गया है, अब कोई मिलने जा रहा है, अब मिल के आया, फिर दोबारा कहा कि ना ना अब जा रहे हैं, जो रास्ते में होगा उससे मिलेंगे, तुमसे फिर दोबारा बाद में मिलेंगे। तो जब मकर पे जाएगा फिर आएगा कर्क पे, तो दोबारा इससे रांची से मिलेगा, कहेगा कि तुमसे एक बार और मिल लेते हैं, तुम बहुत ठीक ठाक हो। और नीचे वाले जितने भी लोग 2 बार 3 बार नहीं 2 बार मिलेगा, आना जाना 2 ही बार ना, क्या 3 बार मिलेगा? तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इन सबों की राजधानी आप लोग समझ लेना है। जैसे यहाँ का हिमाचल प्रदेश का कहाँ है? शिमला है। अब यहाँ पे उत्तराखंड का कहाँ है? देहरादून है। पंजाब का कहाँ है? चंडीगढ़ है। ये हरियाणा का कहाँ है? चंडीगढ़ है। ये सारे राज्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना हो गया, राजस्थान का दिसपुर, सारे जयपुर, ये आपको पता होना चाहिए। सारे ऐसे जगहों का ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी राजधानी कहाँ है। अब इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं पता है? जिला कितना है? अब मान लीजिए कि पूछेगा आपसे कि राजस्थान में कितना जिला, क्या बताओगे? नहीं पता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तब बताना कि 33 जिला। उत्तर प्रदेश में 75 जिला, सॉरी जिला नहीं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हाँ जिला डिस्ट्रिक्ट सॉरी। अब यहाँ बिहार में कितने? 38। जैसे ही आपको पता चलेगा आप उसको बताते रहना। जहाँ जहाँ आपको पता अगर नहीं होगा तो उसे पता करना। कहाँ है? भोपाल का क्या है? अरे मध्य प्रदेश का क्या है? छत्तीसगढ़ का क्या है? महाराष्ट्र का क्या है? तेलंगाना का क्या है? आंध्र प्रदेश का क्या है? कर्नाटक का क्या है? तमिलनाडु का क्या है? सबकी डिस्ट्रिक्ट जिला पता करो। अपने भारत में पूरे 28 राज्य हैं। इन 28 राज्य की राजधानी और इनका जिला अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करो एक बार कि मैम मुझे नहीं आता है या फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं एक 5 मिनट की वीडियो आप लोग के लिए ला दूंगी और आपको बता दूंगी ऐसे लिख के कि इसका ये है, इसका ये है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, सब जगहों का आपको तुरंत बताती जाऊंगी। आप समझ जाओगे कि इसका क्या है। गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का ये सारे आपको बताती जाऊंगी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बार आगे का बताऊंगी कि मकर रेखा पे कैसे काटती है ये सूरज। थैंक यू।